कांस्टेबल के जो पेपर हो रहे हैं, अभी तक जितने शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि मंकी को इससे कोडित किया जाता है तो टाइगर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले मंकी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MONKEY, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। M का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 13 होता है। O का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 15 होता है। N का होता है गाइस 14। K का कितना होता है? 11। E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और Y का होता है 25। इससे आपका क्या बन रहा है? X DJ M N L। अब देखिए इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। X का कोड होता है 24, D का होता है 4, J का होता है 10, M का होता है 13, N का होता है 14 और L का होता है 12। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मंकी के अल्फ़ाबेट हैं वो हम लोग पीछे से घटाते जाते हैं। देखिए 25 से 24 बनाया तो क्या हुआ? 1 घटा। अब देखिए पीछे से फिर 5 से 4 बनाया, कितना घटा? 1 घटा। अब देखिए 11 से 10 बनाते हैं तो भी आपका 1 घट रहा है। 14 से 13 बनाते हैं, 1 घटा। 15 से 14 बनाया, फिर 1 घटा। और फिर 13 से 12 बनाया, 1 घटा। सभी में 1 1 घट रहा है। तो टाइगर के अल्फ़ाबेट भी हम लोग पीछे से 1 1 घटाते हुए चलेंगे। सबसे पहले टाइगर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TIGER। ओके, अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। T का होता है 20, I का होता है 9, G का होता है 7, E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, R का होता है 18। तो हम लोग पीछे से घटाते चलेंगे। 18 में घटाएंगे तो आगे आ जाएगा 17। 5 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। 7 में घटाएंगे तो आ जाएगा 6। 9 में घटाएंगे तो आ जाएगा 8 और 20 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 19। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 17 होता है Q का, 4 होता है D का, 6 होता है F का और 8 होता है H का और 19 होता है S का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा और ये आ रहे हैं ऑप्शन सी में। अगला है शब्द ग्रैंड स्लैम, इसी से संबंधित है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। अगला, एक पासा फेंकने पर नंबर 4 आने की कितनी संभावना होती है। देखिए टोटल संभावना जो होगी 4 आने की वो 1 होगी और इसकी अगर प्रायिकता की बात करें तो 1/6 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है डिजिटल भुगतान पर समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी रतन पी बटल। अगला क्वेश्चन है, साइमन कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाज़ार जाना चाहता है और गाइस 3 किलोमीटर पर बाईं ओर जाता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से बायां आप इधर मान लेते हैं तो कितना जाता है? 3 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है तो यहाँ से दायां आपका कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना जाता है? 2 किलोमीटर। तो तब फिर वह दाईं ओर मुड़ने से पहले 4 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा, कितना चला? 4 किलोमीटर। उसे अपने घर से बाज़ार पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यह है बाज़ार, यह है घर। ओके, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 4 तो ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। फिर से वापस जाएगा तो जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 3 9, 9 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, पिछले 18 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। प्रणब मुखर्जी। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है। अरविंद सुब्रमण्यम। मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव जो है वो कौन है। बसंत प्रताप सिंह। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म जो है वो कौन सी थी। आलम आरा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना।
मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित राज्य का दर्जा दिया गया? 1 नवंबर 1956। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस इस तिथि को मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाए जाते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1950। निम्नलिखित में से नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? तो अभी हाल में कौन है आपको बताना है कमेंट करके कि कौन है। ओके, अगला है लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, कौन सा अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति को चलेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को, फिर तीसरी पंक्ति को। पहले देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पहली पंक्ति में ए का होता है 1, एफ का कोड होता है 6, के का होता है 11 और पी का होता है 16। तो देखिए 1 से 6 बना, कितना जुड़ रहा है 5। 6 से 11 बना, कितना जुड़ रहा है 5। 11 से 16 बना, कितना जुड़ रहा है 5। अब दूसरी पंक्ति को देख लेते हैं। सभी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9 और ओ का होता है 15 और यू का कितना होता है 21। अब देखिए 3 से 9 बना, कितना जुड़ा 6 जुड़ा। 9 से 15 बना, कितना जुड़ा 6 जुड़ा। 15 से 21 बना, कितना जुड़ रहा है 6 जुड़ रहा है। मतलब जैसे जैसे एक पंक्ति करके नीचे जाएंगे वैसे वैसे संख्या एक में बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले 5 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, अब नीचे कितना जुड़ेगा 7। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8, एन का होता है 14। अब कितना जुड़ेगा इसमें 7 जुड़ेगा। देखिए 5 से 8 बना, 5 से आपका 8 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है इसमें देखिए। तो सबसे पहले 3 जुड़ा। और भी एक चीज़ कॉमन है, ऊपर सभी में 5 जुड़ा तो सभी में 5 जुड़ता गया और सेकंड वाले में 6 जुड़ा तो 6 जुड़ता गया। तो नीचे देखिए 3 जुड़ रहा है तो आगे भी 3 जुड़ता जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 11। 11 किसका होता है के का। फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14। मतलब कंडीशन अप्लाई होगी तो आपका अल्फ़ाबेट कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी के। अगला है विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक अभयारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है कौन सा है? कूनो अभयारण्य। भारतीय रेलवे के कायाकल्प नामक नवगठित नवोन्मेष परिषद इनोवेटिव काउंसिल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो इसको हटाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए सबसे पहले एक जो होता है ये 1 का क्यूब हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब, 64 हो जाएगा 4 का क्यूब। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। तो 4 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 5। तो 5 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 125। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 3 से 8 बनाते हैं, कितना जुड़ रहा है 5। 8 से 15 बनाया, कितना जुड़ा 7। 15 से 24 बनाया, कितना जुड़ा 9। अब एक चीज़ देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस 2 का है, 7 और 9 के बीच डिफरेंस 2 का है, आगे भी डिफरेंस 2 का ही होगा। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11 और इस 11 को 24 में जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 35। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कथन? सभी रेडियो क्या हैं? हेलमेट हैं। तो सारे रेडियो क्या हो जाएंगे आपके? हेलमेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हेलमेट। और कोई पैराग्राफ हेलमेट नहीं है तो क्रॉस लग जाएगा
पैराग्राफ यहाँ पर हो जाएगा पैराग्राफ। अब निष्कर्ष है, कुछ रेडियो हेलमेट हैं, तो बिल्कुल सही, रेडियो का कुछ हिस्सा हेलमेट में जा रहा है तो पहला सही। ओके, मतलब इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कुछ रेडियो हेलमेट हैं, यहाँ कुछ रेडियो की बात हो रही है, तो लेकिन यहाँ पर सभी रेडियो हेलमेट हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रेडियो हेलमेट में समाया हुआ है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ओके, सभी वाला होता है अगर ऑप्शन, तो सभी वाला सही हो जाता है। दूसरा कहता है कुछ हेलमेट पैराग्राफ हैं, हेलमेट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पैराग्राफ से, ये भी गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, कहता है कुछ क्रेयॉन पेन हैं, कुछ क्रेयॉन का कुछ हिस्सा पेन में चला जाएगा, और कुछ पेन जीप हैं, तो पेन का कुछ हिस्सा जीप में चला जाएगा। अब निष्कर्ष है सभी क्रेयॉन जीप हैं, तो क्रेयॉन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत। कुछ क्रेयॉन जीप हैं, ये भी गलत। कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत। दोनों आपके गलत हो जाएंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए कथन है सभी ब्लूम क्या हैं, ट्रैप हैं। क्या हो जाएंगे, ट्रैप। और कुछ ट्रैप हैम मार्क हैं, तो कुछ ट्रैप हैम मार्क हैं, तो ट्रैप का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, हैम मार्क में, हैम मॉक। निष्कर्ष पहला है कुछ ब्लूम हैम मार्क हैं, तो देखिए ब्लूम का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, पहला गलत। कुछ हैम मार्क ट्रैप हैं, तो ये भी गलत, क्योंकि सारे ब्लूम आपके ट्रैप हैं, ना कि कुछ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है सभी कार क्या हैं, सभी कार इंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंजन। और सभी इंजन क्या हैं, ट्रॉम। क्या हो जाएंगे, ट्रॉम। अब निष्कर्ष है सभी कार ट्रॉम है, बिल्कुल सही, क्योंकि कार जो है वो छोटा हिस्सा है और अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो सभी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर सभी ट्रॉम इंजन है, अब ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, दूसरा गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें आपको विषम बताना है। देखिए 4 जो है ये आपकी भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी आपकी भाज्य संख्या है, 10 भी आपकी भाज्य संख्या है, और 12 भी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन 11 जो है ये भाज्य संख्या नहीं, यह हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है 11। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए 2 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है और 17 भी है। लेकिन 9 जो एक ऐसी संख्या है ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, तो आपका गलत संयोजन क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ACFJ को इससे कोडित किया जाता है तो IKNR को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ACFJ। A का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 1 होता है। C का कितना होता है, 3 होता है। F का अल्फ़ाबेट कोड होता है 6 और J का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10। इससे आपका क्या बन रहा है, VDGK। अब देखिए V का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, D का होता है 4, G का होता है 7, K का अल्फ़ाबेट होता है 11। अब देखिए 1 से 2 बना तो आपका 1 जुड़ा, 3 से 4 बना 1 जुड़ा, 6 से 7 बना 1 जुड़ा, 10 से 11 बना 1 जुड़ा, सभी में 1 1 जुड़ रहा है। तो हम लोग IKNR के अल्फ़ाबेट कोड में भी 1 1 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले सभी के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, IKNR। I का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 9, K का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, N का होता है 14, R का होता है 18। सभी में 1 1 जोड़ देंगे। 9 में 1 जोड़ा तो आया आपका 10, 11 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12, 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15, 18 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 10 किसका होता है, J का, 12 होता है L का, 15 होता है O का और 19 होता है S का। ओके, तो
तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, यदि फुलेज को इससे कोडित किया जाता है तो पेंशन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो फुलेज को सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FOLIAGE। इन पे नंबरिंग दे देते हैं सारे अलग अल्फ़ाबेट के, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल नंबर इसमें आपके कितने आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं। ओके, तो टोटल अल्फ़ाबेट आपके 7 हैं। इसको क्या लिखा जा रहा है, EOAILG और F। तो देखिए ई का ऊपर को हम लोगों ने कोड क्या माना है, 7, तो 7 लिख दिया। ओ का क्या माना है, 2, 2 लिख दिया। ए का क्या माना है, 5, 5 लिख दिया। और आई का क्या माना है, 4, 4 लिख दिया। एल का क्या माना है, 3, 3 लिख दिया। जी का माना है 6, 6 लिख दिया। और एफ का माना है 1, 1 लिख दिया। इन्हीं नंबरों के आधार पर पेंशन के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग सेट करते हैं। पेंशन के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PENSION। इन्हें भी नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले 7 की बारी आएगी। 7 किसका है पेंशन में, N का। फिर 2 की बारी आएगी, 2 किसका है, E का। फिर 5 की बारी आएगी, 5 किसका है, I का, 5 लिख दिया। I लिख दिया, 5 किसका है, I का। फिर किसकी बारी, 4 की, 4 किसका है, S का, तो S लिख दिया। फिर है 3 की बारी, 3 किसका है, N का, N लिख दिया। फिर है 6 की बारी, 6 किसका, O का। फिर है 1 की बारी, O किसका है, P का, P लिख दिया। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आ रहे हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए 2 से 6 बनाते हैं तो सबसे पहले कितना जुड़ा, 4। 6 से 12 बनाया, कितना जुड़ा, 6। 12 से 20 बनाया, कितना जुड़ा, 8। 20 से 30 बनाया, कितना जुड़ा, 10। अब देखिए 6 और 4 और 6 के बीच डिफरेंस है 2 का। 6 और 8 के बीच 2 का, और 8 और 10 के बीच 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 10 में जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 को 30 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 42। आना चाहिए 42 लेकिन आ रहा है 40, तो गलत संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन है 40। अगला, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है रोजेज आर ब्लू, इसका अर्थ है रेड फ्लावर्स, इसका अर्थ है फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। तो रेड का कोड क्या होगा। अगर हमें फ्लावर्स का कोड पता चल जाए तो हम लोग रेड का कोड निकाल सकते हैं। देखिए फ्लावर्स यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है, EEH। अब जो आपका KIS है बच्चा, तो वो किसका हो जाएगा, रेड का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। 17 देखिए एक अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य और 37 भी अभाज्य, लेकिन 27 जो है ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये 27 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन ए 27। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।